बताइए क्या मामला है, किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का? 8 साल पहले अजमेरी खातून को पर्रा शाह मोहल्ला अलीनगर में शादी दिया गया था, जिसके कारण लड़की के साथ छोटा मोटा नोक झोंक होता था। उसमें ये लोग आके कभी कभी हमको भी बोलता था कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो हम लोग बोलते थे सॉर्ट आउट कर लिए, बहन को शादी दिए हैं, वो नोक झोंक होता ही है। मगर एक बच्चा हुआ, 2 बच्चा हुआ, वहाँ तक ले वैसे ही छोटा मोटा नोक झोंक होता था, जिसमें इसकी जो जीजा जी है दिलखुश शाह, उसकी बहन जो शादी करके डिवोर्स होकर घर पे आगे पड़ गई थी, वो आने का बाद और आए दिन झगड़ा बहन भाभी में, अगर ननद भाभी में झगड़ा हो तो जाहिर सी बात है उसका जो देवर है, छोटा देवर बड़ा देवर, उसका हस्बैंड का तो कहना ही नहीं है। वो तो आया, ड्यूटी किया नहीं किया, पी के पड़ा हुआ है कि गांजा पी के पड़ा हुआ है, उसको कोई दिखना नहीं है। वो परेशान रहते थे, जिसके कारण लड़की का भाई इमरान शाह, जाफरू शाह आए दिन मेंटेनेंस करता था घर का। मेंटेनेंस कर करके लड़का और लड़के के माँ पापा भाई बेटा जो भी है, ये दिन पर दिन लालच बढ़ता गया, जिसके कारण ये लोग परेशान हो गए। परेशान होने के बाद लड़की इतना ही हद तक गुजर गई कि भाई को शर्म से बोलती भी नहीं थी। बीच बीच में ये लोग आके समझाता भी था कि छोड़ो हटाओ, झगड़ा तो होते ही रहता है, सॉर्ट आउट कर लो। लड़की फिर बोलती थी चलो झगड़ा हुआ हुआ सॉर्ट आउट कर लेते हैं। मगर जिस दिन मर्डर होने वाला है उसका एक दिन पहले रात में उसको बहुत मारा गया, नहीं कर सके, उसका फोन भी लूट लिया गया था कि वो इत्तला करे अपना घर में। लड़की बोल रही है कि हमको यहाँ नहीं रहना, हमको कल घर जाना है। लास्ट में उसका मोबाइल लेने के बाद उसको फोन तक करने भी नहीं मिला कि अपना मायके वो फोन कर सके। लड़की का हादसा होने के बाद उसको ये लोग को पड़ोसी से पता चला है कि आपका बेटी का साथ ऐसा हुआ है, कैसा हुआ, आत्महत्या की है? फांसी लगा लिया है। अब लड़की जिंदा है कि मरा है वो मालूम नहीं। ये फिर हमको कॉल किए कि दिलकुश भाई देखिए ना, ऐसा ऐसा बात है, सुनने में आया है, आप जाके एक बार चेक कीजिए। हमारा घर अंसारी मोहल्ला में है। हमने आया अपना फैमिली को लेके चेक किया तो देख रहा है ये सच है कि वो फांसी लगा के, उसको मार के फांसी लगा के वो मर चुकी है। हमने फिर इनको कॉल किया कि ऐसा ऐसा बात है, वो वाकई में मर चुकी है, जिसमें लड़की का पीछे में चोट लगा हुआ था। फिर हम लोग थाना गए, थाना में रोलो का नाम में एक एफआईआर दर्ज करवाए कि हमारा अजमेरी को ये लोग इतना ही परेशान करता था कि वो मर गई है। उस समय तक ये पता नहीं था कि इसे मारा गया है या ये खुद मरा? हाँ, अभी क्या लग रहा है आप? अभी लग रहा है कि सर उसको मार दिया गया। क्या मांग करते हैं आप? हम लोग को इस कानून से यही गुजारिश है कि सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, मतलब जांच किया जाए, जो दोषी है उनको ऊपर कार्रवाई किया। जय हिंद सर, मैं कांस्टेबल जीडी इमरान शाह एसएसबी डिपार्टमेंट से हूँ। मैं बाहर ड्यूटी करता हूँ और मैंने 8 साल पहले बहन को शादी दिया। कई दिन सुनने में आता था कि झगड़ा हो रहा है और उनका सास ननद और देवर लोग उस पर टॉर्चर करता है, मार पीट तक करता था। लेकिन मेरा बहन अच्छी थी, वो वहाँ संसार करना चाहती थी, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ हमें मालूम होने नहीं दिया। यहाँ तक मालूम नहीं होने दिया कि उसको मार दे सकता है। फिर मैं एक दिन आंध्र प्रदेश में था इलेक्शन ड्यूटी के दौरान। 16 तारीख को मेरा भाई ने फ़ोन किया कि मेरी दीदी को मतलब फांसी हो गया है, मतलब किसी ने मारा है या फांसी हुआ है। तो मेरा तो दिमाग ही हिल गया, मैं ड्यूटी में था। फिर वहाँ से जैसे तैसे छुट्टी लेके आया, घर पहुँचा। फिर मालूम पड़ा कि जिस दिन उसका मर्डर हुआ या कुछ भी हो तो पुलिस को पता होगा, लेकिन उससे पहले उसको बहुत मारा गया, पीटा गया। उसके सर पे भी
किसी लोहे से या किसी धारदार चीज़ से प्रहार किया गया होगा। हमारा यही मांग है कि सही से सही जांच हो और जो मुजरिम है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। कौन है मुजरिम आपके अनुसार, कौन लगता है जिसने आप FIR में लिखा है कि ननद है, सास है? हमारे हिसाब से मुजरिम पूरा परिवार है, लेकिन ख़ास तौर पे उनके सास, उनके ससुर, ननद, उनका देवर, ये सभी लोग मिलके मेरी बहन को मारा है। अच्छा, कैसे लगता है आपको कि आपकी बहन ने ये आत्महत्या नहीं किया है, आपके ससुराल पक्ष वालों ने, उनके ससुराल पक्ष वालों ने उनको मार दिया है, मार के टांग दिया है, जो आरोप लगा रहे हैं? कैसे इस बात पे आपको लग रहा है? ये बात पता चला जब मेरी बहन की बेटी फारिया खातून से पूछा गया कि बेटा, कितने साल की है? वो 8 साल की है, और उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ था वहाँ पे, तो मेरे भागनी ने बोला कि मेरा दादू उसको पकड़ा था, मेरा जो फूफू था रेशमा खातून, उसने उसको मार रहा था, और एक छोटा देवर था उसका, वो उसको मतलब गला में तार जैसे कसा हुआ था गले में। इस तरीके से उसने देखा है, प्रत्यक्षदर्शी था। तो इसी हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि वो मर्डर है, आत्महत्या नहीं है। क्या मांग करते हैं? एक सिपाही हैं आप, जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं कि आपकी बहन को कैसा न्याय दिया जाए? मैं एक सिपाही हूँ, देश का रक्षक हूँ। मेरा ही बहन आज सुरक्षित नहीं रहा। मैं चाहता हूँ कि देश का हर एक बहन सुरक्षा मिले, और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, फांसी भी होना चाहिए।